फाइल बना के 9 महीने तक वो चलता है। तो वो फाइल बिल्कुल ले जाना ना भूलो। में ब्लड और कुछ गंदा पानी, कुछ कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, दूसरा कपड़ा चेंज करवाएंगे, क्योंकि ब्लड वगैरह अपना 2-3 कपड़े ले जाइए, अगर यूज होगा तो सही है, नहीं तो कराने लगती है, कांपने लगती है, उछलने लगती है, तो अक्सर डॉक्टर ये करते हैं कंबल उड़ा देते। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल जाते टाइम डिलीवरी बैग में कौन कौन सी चीज़ें ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर ही शुरू करते हैं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले, जैसे डिलीवरी के लिए अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 8वें महीने से ही आपको एक हॉस्पिटल बैग पैक करके रखे रहना चाहिए। और अगर आपका ऑपरेशन से सी सेक्शन डिलीवरी होने वाला है तो सी सेक्शन के हफ्ते भर पहले से ही आप अपने बैग पैक करने की तैयारी कर लीजिए। और अगर आपकी सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है तो सर्दी के हिसाब से कुछ चीज़ें रहेंगी, और अगर आपकी गर्मी में डिलीवरी है तो गर्मी के हिसाब से कुछ चीज़ें रहती। चीज़ें तो वही रहती, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। तो चलिए बात करते हैं डिलीवरी बैग की, कि हमारे डिलीवरी बैग में अस्पताल जाते हुए हम क्या क्या चीज़ें ले जाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप डिलीवरी बैग पैक करके ले जा रहे हैं हॉस्पिटल तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग अचानक से डिलीवरी का पेन शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते तो कई सारे चीज़ों का उनको दिक्कत उठाना पड़ता है, इधर उधर से मांग के काम चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टोर बना रहता है हॉस्पिटल में जो दवाई के लिए, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो पहली चीज़ हॉस्पिटल बैग में आपका होना चाहिए, आपने 9 महीने जो भी डॉक्टर से चेकअप, अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ, या फिर जो भी आपकी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक जो भी है डॉक्टर के हिसाब से आपकी फाइलें बनी है, दवाइयाँ हुआ है, जो भी मतलब हुआ है। बहुत सारे लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो उनका रिपोर्ट रहता है, जाँच रहता है, कई सारे उनके जाँच हुए रहते हैं। पहले ही जब फर्स्ट टाइम हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तब भी डॉक्टर 6 से 7 जांच करती हैं, तो वो सब सारी चीज़ों का एक फ़ाइल बना के 9 महीने तक वो चलता है। तो वो फाइल बिल्कुल ले जाना ना भूलो। वो फाइल सबसे पहले जमा होता है, सबसे पहले डॉक्टर वही फाइल देख के आपका चाहे सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो उसी के हिसाब से आपका डिलीवरी करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा, आप अपना ID प्रूफ ज़रूर रख लें। कोई हॉस्पिटल में ये होता है कि ID प्रूफ भी वो मांगते हैं, और अच्छी बात है, ID प्रूफ होना चाहिए साथ में। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ ढीला ढाला कपड़ा पहने, जैसे कि कुछ मैक्सी ड्रेस या फिर टॉप रहे, नीचे कुछ स्कर्ट टाइप का ओपन कुछ मतलब रहे। और बैग में भी आप अपना 2-3 कपड़े ज़रूर रख ले। कपड़े में जो आपका थोड़ा सा पुराना हुआ, नए कपड़े बिल्कुल भी मत रखिएगा। नए कपड़े में ना आप कंफर्टेबल रहेंगे, ना आपका होने वाला बच्चा जब आपके पास आएगा डिलीवरी के बाद वो कंफर्टेबल रहेगा। तो इसलिए आप थोड़े से पुराने और कुछ कॉटन और कुछ सॉफ्ट कपड़े ही पहन के जाएं, और 2-3 रख भी ले बैग में, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, तो कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों में ब्लड और कुछ गंदा पानी, कुछ कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं। तो अगर नॉर्मल रहता है तो उसी दिन ही चेंज करवा देते हैं। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई रहती है तो वो क्या करते हैं, तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो आपका दूसरा कपड़ा चेंज करवाएंगे। क्योंकि सी सेक्शन में अक्सर होता है कि पेट फाड़ने से टी-शर्ट और नीचे जो भी आप पहने रहेंगे, मैक्सी ड्रेस जो भी आप पहने रहेंगे, उसमें 100% मतलब गंदा हो जाता है, ब्लड वगैरह लग जाता है। क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ था तो मेरा भी बहुत ही ज़्यादा टी-शर्ट और स्कर्ट में पहन के गई थी तो मेरा गंदा हो गया था। तो 24 या फिर 36 ऐसे कुछ घंटे बाद, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, उन्हें कपड़ा चेंज किया था। तो मैं अपने हॉस्पिटल बैग में ले गई थी 3 कपड़े, और वो 10 टाइम से अगर आपका 3 से 4 दिन सी सेक्शन में लग जाता है, 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं डिलीवरी में, तो 24 से 48 घंटे में ही अगर सब कुछ सही रहता है तो वापस कर देते। तो आप अपना 2-3 कपड़े ले जाइए, अगर यूज होगा तो सही है, नहीं तो घर वापस आएगा। तो ये हो गया कपड़े। साथ में आप अपने लिए एक कान बांधने के लिए स्कार्फ ले जा सकते हैं, एक स्टॉल ले जा सकते हैं, और एक हल्का सा कंबल भी ले जा सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप थोड़ा सा वजन वाला कंबल ले सकते हैं, और अगर गर्मी का सीजन है तो थोड़ा सा हल्का कंबल ले जा सकते हैं। कंबल ज़रूर साथ रख लेना चाहिए। देखिए, कभी कभी डिलीवरी में ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ को बच्चा हुआ रहता है वो उसकी बॉडी अचानक आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा थरथराने लगती है, काँपने लगती है, उछलने लगती है। तो अक्सर डॉक्टर ये करते हैं
हैं, कंबल उड़ा देते हैं। तो वो एक कंबल उठा ही देते हैं, दूसरा अगर आपके पास भी रहेगा तो आप भी अपने पेशेंट को अच्छे से कवर करके अच्छे से उनका केयर रख सकते हैं, साथ में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये भी होता है कभी कभार रात भी आपको भी रात में रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो एसी, अगर गर्मी है तो एसी चलेगी तो आपको और बच्चे को भी कंबल की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को भी कंबल की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी का अगर मौसम है तो आप 2 से 3 बिस्तर लेके जाइए, क्योंकि आपको और आपके पेशेंट को और आपके छोटे से बच्चे को सबको बहुत ही सेफ तरीके से 2 से 3 दिन अपना हॉस्पिटल में अच्छे से रहना है। तो ये हो गया। और साथ में आप ब्रश ले जाइए, पेशेंट के लिए ब्रश ले जाइए, मंजन ले जाइए और एक कंघी रख लीजिए, और बाल बांधने के लिए क्लेचर, कुछ रबड़, कुछ मतलब हल्का सा बाल बांधने के लिए भी रख लीजिए, क्योंकि मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। मैं बाल में ऐसे क्लेचर लगा के गई थी बांध के, और जाना भूल गई थी। तो मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो डॉक्टर ने मुझे रबड़ लगा के मेरा सेट किया था। तो रबड़ वगैरह 1-2 एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, जिससे आपका बाल जो है आपको परेशान ना करे। आपके बच्चा होगा तो बच्चा भी पकड़ के ऐसे खींचने लगते। रबड़ रख लीजिए, आप एक टॉवल रख लीजिए, और जिससे कि पेशेंट का ये होता है कि डिलीवरी के बाद अक्सर ये होता है कोई बहुत रोने लगता है, फेस बहुत ही ज़्यादा सूजने लगता है, आंखें सूजने लगती हैं। तो जब कॉटन का तौलिया रहेगा, कोई टॉवल रहेगा, तो आप उससे भिगो के फेस वगैरह थोड़ा साफ करते रहेंगे, सही रहेगा। तो और पेशेंट के लिए एक आप हल्का स्लीपर ले जाइए, क्योंकि अगर उनका सी सेक्शन है तो वो 48 घंटे के बाद जब डॉक्टर आपको बेड से उठने के लिए बोलेंगे तो वो थोड़ा टहलने के लिए भी बोलते हैं। तो बहुत ही हल्का वाला कोई स्लीपर ले जाइए, जिससे वो पहन के और आराम से थोड़ा मतलब टहल घूम सके। और आप अपने बैग में पीरियड पैंटी जरूर रख दें, 2 से 3 पीस, क्योंकि जब हमारा डिलीवरी हो जाता है, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों में ही, तो 2 से 3 दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लड आता है। तो ब्लड आने की वजह से जो पैड होते हैं उतना ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो 2 से 3 दिन तक डॉक्टर जो है पीरियड पैंटी पहनने के लिए ही कहते हैं। तो वैसे तो अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं, आपके आसपास नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर बना रहता है उस पर भी पीरियड पैंटी मिल जाता है। तो ये पीरियड पैंटी और 2-3 पीरियड के पैड भी रख लीजिए, वो भी ज़्यादा सही रहेगा। और आप एक मैक्सी ड्रेस डिलीवरी के बाद ज़रूर रखें, जिसमें जिप लगा हो, चैन लगा हो, क्योंकि बच्चों को अगर दूध पिला कि बच्चा होने के बाद किसी माँ को तुरंत दूध आने लगते हैं, तो दूध पिलाने में उनको दिक्कत होता है। तो इसलिए अगर जिप वाला मैक्सी रहेगा तो अच्छे से दूध भी अपना पिला सकती हैं। तो ये हो गया पेशेंट का। तो अब बात करते हैं बच्चे के लिए। तो देखिए, बच्चे के लिए भी आप कुछ कॉटन के पुराने कपड़े अच्छे से डिटॉल में धुल के और ले जाइए, क्योंकि ये होता है जब बच्चा पैदा होता है तो अगर सर्दी का मौसम है तो हल्का सा कोई कंबल टाइप का, छोटे छोटे बच्चों के कंबल भी आते हैं, आप कंबल ले जा सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप कॉटन के कोई दुपट्टा हो गया, कोई शॉल हो गया, कुछ भी अगर कॉटन का है अच्छे से साफ करके ले जाइए, क्योंकि बच्चा लपेट के पकड़ने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसलिए हल्का सा उड़ा के उसको लेने में ज़्यादा सही रहेगा। तो आप एक बच्चे के लिए ओढ़ने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसके लिए वो ले जाइए। साथ में कुछ कपड़े, कुछ कॉटन के क्लॉथ ले जाइए, कुछ जो होता है लिंगोटी हमारे यहाँ बोला जाता है वो ज़रूर ले जाइए, क्योंकि बच्चे इतने सॉफ्ट, इतने ज़्यादा एकदम रुई जितना सॉफ्ट बच्चे होते हैं, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है। तो तुरंत डायपर पहनाने से किसी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, लाली हो जाती, कट जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तक तो आप अपने बच्चे को कॉटन का लिंगोटी ही पहनाएं, क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर पे सुसु करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे वो अलग सा एकदम लासा वाला एकदम पॉटी करते हैं, तो उन सब में एकदम वो एकदम चिपक जाता है। तो इसलिए कॉटन का कपड़ा, कॉटन अगर आप पहनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। आप तेल लगा के बहुत ही आसानी से उनका जो है बॉडी, जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से आप साफ कर पाएंगे। नहीं तो डायपर में ये होता है चिपक भी बहुत जाता है और बच्चों को इन्फेक्शन भी होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाता है। और आप छोटे से बॉटल में आप सरसों का तेल भी ले जाइए, क्योंकि जब पेशेंट थोड़ा होश में आते हैं तो जो नर्स वगैरह होती हैं वो सर में थोड़ा सा तेल ऑयल करती हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर में भी मलती हैं, तो थोड़ा बहुत तेल की ज़रूरत पड़ती है। नहीं रहने पे खरीद के लाना पड़ता तो वो ओरिजिनल नहीं रहता। तो इसलिए आप हो सके तो अपने घर से थोड़ा सा ओरिजिनल तेल ज़रूर ले जाइए साथ में, जिससे अगर ज़रूरत पड़े बच्चे को या फिर पेशेंट को, दोनों लोग को काम आ सके। तो ये हो गया। साथ में आप जब ऑपरेशन के बाद आप अपना जो कान बांधने वाला और एक दुपट्टा वाला शॉल भी ले जाए, जैसे कि अगर बच्चे को दूध वगैरह पिलाना हो तो आप स्टॉल या शॉल जो भी आप डाल के अपने बच्चे को बहुत ईजी तरीके से दूध पिला सकते हैं।
आप 2 गर्म बॉटल ले जाइए। एक गर्म बॉटल में आप पानी ले जाइए, एक गर्म बॉटल में दूध ले जाइए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो कुछ माँ को 12-12 घंटे 24-24 घंटे दूध नहीं आता है, तो आप ऊपर का दूध ही पिलाना पड़े। मेरे बच्चे का टाइम पे भी यही हुआ था, दूध जो है ऊपर से ही पिलाया जा रहा था। तो इसलिए आप एक बच्चे का दूध पिलाने वाला ड्रॉप आता है, प्लास्टिक का छोटा सा, बहुत ही सॉफ्ट आता है, उसमें बूंद सा ही भर के मुंह में लगाया जाता है। वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा करके पीते रहते हैं। छोटा सा आप ग्लास ले जाइए, छोटी सी आप एक कटोरी ले जाइए, जिससे बच्चे को दूध पिलाने में आसानी हो, क्योंकि किसी किसी माँ का तबीयत खराब हो जाता है, किसी किसी को होश जल्दी नहीं आता। तो इन सब चीज़ों में अपना सारा व्यवस्था करके जाइए, जिससे माँ तो परेशान हो ही रही है, साथ में बच्चा ना परेशान हो, बच्चे का आप अच्छे से अच्छे तरीके से केयर कर सके, उसका पेट भर सके, उसको ऊपर की भी अगर दूध वगैरह पिलाना हो तो कोई दिक्कत ना हो। साथ में आप एक बड़ा गिलास, एक बड़ा कोई बर्तन प्लेट ले जाइए, जैसे पेशेंट को पानी पीना हो, होश आता है तो डॉक्टर बोलते हैं चाय बिस्किट देने के लिए, तो दिन में 2 से 3 बार चाय बिस्किट देने के लिए बोलते हैं, पतला दाल देने के लिए बोलते हैं, खिचड़ी खाने के लिए हल्का फुल्का बोलते हैं। तो आप अपना बर्तन ले जाएंगे तो किसी होटल वगैरह से कहीं से अगर आप ले आ रहे हैं, बनवा के ले आ रहे हैं, तो आप अपने बर्तन बहुत ईजी तरीके से उसको ठंडा करके पेशेंट को आसानी से खिला पिला सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हॉस्पिटल जाने से पहले ही आपका डिलीवरी बैग पैक हो जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी। ठंड के मौसम में आपकी डिलीवरी हो रही है, वो भी सी सेक्शन हो रही है, तो थोड़ी और भी ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो थोड़ा कम ही रखेंगे, लेकिन रख लेना चाहिए, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए, कब किसी किसी को तो 24 घंटे के अंदर छुट्टी दे, किसी किसी का कुछ बच्चा कुछ भी दिक्कत हो जाता है तो रुकना पड़ता है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके ही हॉस्पिटल जानी चाहिए। टॉपिक था कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या चीज़ें ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर सर्दी में सी सेक्शन डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप लोग को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर भी आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। इस टॉपिक पे वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।